हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले उसमें नॉर्मेलिटी तक पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आपका क्या है? नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट और डिजोल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ द पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपकी क्या है? नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो आपका एफ है, जो फॉर्मेलिटी है, वो किस तरह से यूज की जाती है? ये एक्सप्रेस करती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट एज जायंट मॉलिक्यूल्स लाइक NaCl और CuSO4। अब यहाँ पर आप यही सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट का क्या मतलब है। देखिए, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट जो यहाँ पर यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है? जायंट मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया गया। और जायंट मॉलिक्यूल लाइक आपका NaCl, CuSO4, इनके लिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फॉर्मूला मास, क्योंकि ये कंबाइंड है, ठीक है, ये बड़ा है, आपका जायंट मॉलिक्यूल है, इनके लिए हम फॉर्मूला वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है आपका? फॉर्मूला मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स आपका क्या होगा? फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हो गया। तो फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन को याद करना भी आसान है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है आपका? यहाँ पर जायंट मॉलिक्यूल से है। तो इससे वर्ड से याद रखें, जायंट मॉलिक्यूल्स में क्या? नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये क्या होते हैं? ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के तरह एग्जिस्ट नहीं करते। दीज डू नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, यानी सेपरेट मॉलिक्यूल्स में नहीं एग्जिस्ट करते। ऑब्वियसली बात है, जायंट मॉलिक्यूल है तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आगे आता है आपका मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन आपका क्या है? ये एक रेशो होता है। मान लीजिए आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है? दो कंपोनेंट है यहाँ पर, ये दो कंपोनेंट आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर हमें किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए इसका निकालना है या इसका निकालना है, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं? तो आपका क्या करेंगे? मान लीजिए हमने इसका निकालना है, इसको हमने मान लिया A और ये हमारा है B। तो इसका मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकलेगा? ये कंपोनेंट आपका ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स में लेकर चलेंगे। मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स में लेकर चलेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो रेशो है ये किसका? एक कंपोनेंट जिसका हमने निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स लीजिए, और बाय में आपका यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या फिर आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। इसकी डेफिनेशन देख लो, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय x। तो अगर ए कंपोनेंट का पूछा तो इस तरह से निकाल सकते हो, बी कंपोनेंट का पूछा है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर ले लोगे और ये सॉल्यूशन नीचे ले लोगे। सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है आपका। और अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को प्लस कर दूं तो ये किसके इक्वल आता है? आपका 1 के इक्वल आता है। और इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आप XA और XB की वैल्यू पुट कर दीजिए तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन आपका किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से एक कंडीशन हो गई है आपकी यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? जो मोल फ्रैक्शन होता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। तो देखिए, आप सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से आपके, जिसमें हम कंसंट्रेशन निकालते हैं एक सॉल्यूशन की, कौन कौन सी चीज़ें आपकी टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, डिपेंड होती हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारी पढ़ ली हैं, तो आप मुझे उनका नाम बताएंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट लिख के नीचे बताएंगे कि कौन कौन सी हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिख के बताएंगे कि आपको कौन कौन सी पता लगी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। देखिए, इसके बाद आता है आपका मोल परसेंटेज मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। मोल परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू में 100। तो ये क्या है आपका? एक तरीके से यहाँ पर क्या आ गया है? मोल फ्रैक्शन। देखिए, ये जो ये फॉर्मूला है आपका, ये किसका आ जाता है?
ये ऊपर अभी आपने पढ़ा तो है, यही तो है मोल आपका मोल्स ऑफ कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ सिर्फ 100 ही तो लिखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको छोड़कर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इनटू में 100 भी लिख सकते हो, तो वो क्या आ गया आपका मोल परसेंटेज आ गया। तो इस तरह से मोल परसेंटेज डिफाइन हो गया। अब आता है आपका मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। मास फ्रैक्शन को आप किस तरह से निकाल सकते हो कि रेशो है मास ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पर मोल्स था, ये मोल फ्रैक्शन के लिए था, मोल परसेंटेज है, यहाँ क्या है मास फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, कंपोनेंट का मास लेकर चलेंगे टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बस आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पर मोल्स में थी आपको मास में कन्वर्ट कर देना है, और आपका जो मास फ्रैक्शन होता है वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आपको एक और टर्म पता लग गई है, तो यहाँ पर आप अपने उसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फ्यूगेसिटी एंड एक्टिविटी। तो आपका फ्यूगेसिटी और एक्टिविटी क्या होते हैं, ये एक टर्म है आपके जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्यूगेसिटी आपका क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूट है अगर हमें गैसेस का प्रेशर लेना है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, आपका फ्यूगेसिटी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है प्रेशर ऑफ गैस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है आपकी, सीधी अभी डेफिनेशन बता रही हूँ मैं कि ये क्या है या फिर क्यों यूज़ किए गए हैं, इनकी जो नीड है वो भी मैं बताऊंगी। वाई फ्यूगेसिटी एंड एक्टिविटीज आर नीडेड इन दैट प्लेस ऑफ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एक्टिविटी का क्या है, एक्टिविटी किसकी जगह यूज़ हो रही है, एक सब्स्टिट्यूट है ये भी किसका, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि फ्यूगेसिटी और एक्टिविटी किसके लिए यूज़र है, फ्यूगेसिटी किसके लिए, प्रेशर के लिए, और एक्टिविटी आपका कंसंट्रेशन के लिए। तो देखिए आपको यहाँ पर बताते हैं कि फ्यूगेसिटी और एक्टिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड फ्यूगेसिटी एंड एक्टिविटी इन प्लेस ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन सोल्यूशन। तो देखिए आपको पता है दो तरीके की गैस होती है, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। तो आपके जो रियल गैसेस हैं आपको पता है वो आइडियली बिहेव नहीं करती हैं, और जो वेपर्स होते हैं एक वोलेटाइल लिक्विड के वो भी आइडियल गैस की तरह नहीं बिहेव करते हैं आपके। तो इसमें जो प्रेशर होता है वो सेम नहीं हो पाता जैसा आपका आइडियल गैस प्रेशर में होता है। तो इस वजह से हमें रियल सॉल्यूशंस के लिए भी कुछ चाहिए, प्रेशर जैसे कुछ टर्म चाहिए, क्योंकि वो तो क्या है किसके लिए, आपकी नॉर्मली अगर हम बात करें आपके मतलब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली अगर बात करें तो आपका आइडियल के लिए क्या हो गया, एक प्रेशर एक अच्छी खासी टर्म होगी। बट अगर हम रियल गैसेस और आपकी जो ये हैं आइडियल गैसेस है, अगर हम इनका डेविएशन देखें, क्योंकि ये सेम तो होती नहीं है, इनके सॉल्यूशन में क्या होती है डेविएशन आती है, तो उसकी वजह से एक्चुअल बिहेवियर अगर हमने रियल गैसेस का शो करना है तो उसके लिए हमें फ्यूगेसिटी और एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। हम इसे डिफाइन कर देते हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन और प्रेशर की बात कर रहे हैं वो आइडियल के लिए है, अगर हम फ्यूगेसिटी और एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वो रियल गैसेस के लिए है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। तो आपका ये किसने इंट्रोड्यूस किया, लवाइस ने इंट्रोड्यूस की आपके टर्म्स फ्यूगेसिटी एंड एक्टिविटी। लवाइस मेड अस यूज ऑफ पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी म्यू टू अकाउंट फॉर द डेविएशंस फ्रॉम आइडियली, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ्यूगेसिटी और एक्टिविटी यहाँ पर टर्म इंट्रोड्यूस हुई इन द प्लेस ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं आपका फ्यूगेसिटी और एक्टिविटी का आर्टिकल आता है। तो ये किस तरह से काम करता है, मतलब आइडियल गैस से रिलेटेड हम लेकर चल रहे हैं और फिर उसके बाद हम कहाँ तक चलेंगे, अपने रियल गैस सिस्टम पर आ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका केमिकल पोटेंशियल म्यू लेकर चले हैं किसी आइडियल गैस का जो कि किससे रिलेटेड है, उसके प्रेशर से रिलेटेड है। तो उसकी जो इक्वेशन है, जो उसका रिलेशन है आपका एक केमिकल पोटेंशियल का, तो वो क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग पी। यहाँ पर आपका म्यू नोट क्या है, केमिकल पोटेंशियल है इन आपका स्टैंडर्ड स्टेट, जहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो क्या है 1 एटमॉस्फेयर है। फॉर ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस जो आपका केमिकल पोटेंशियल है वो यहाँ पर दे दिया गया है, बट ये तो आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अगर हमने ith कंपोनेंट से रिलेट करना है तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो पी हो जाएगा। तो ये किस तरह से डिफाइन होगा, ith पार्टिकल के लिए आप कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
म्यू आई, और आपका केमिकल पोटेंशियल इन आपका जो हम स्टैंडर्ड स्टेट लेकर चल रहे हैं वो क्या है आपकी यहाँ पर म्यू आई नॉट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग पी आई। तो ये आपका यहाँ पर रिलेशन आ गया है, ठीक है। इसके बाद लुईस ने क्या डिफाइन किया, जो आपकी फ्यूगेसिटी होती है गैस की वो एक इफेक्टिव प्रेशर होता है किसका, मिक्सचर ऑफ गैसेस का। तो अगर हम मिक्सचर ऑफ रियल गैसेस की बात करें तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल होगा, जो उसकी इफेक्टिव प्रेशर से आपका रिलेटेड होगा, तो वो किस तरह से आएगा। देखिए अभी तो हमने यहाँ पे आइडियल की बात करी थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने फ्यूगेसिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी है। फ्यूगेसिटी आपकी किसके लिए है, रियल गैसेस के लिए है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए है। वो क्या है आपका फ्यूगेसिटी क्या है, एक इफेक्टिव प्रेशर है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। तो यहाँ पर आपका केमिकल पोटेंशियल आप जो इफेक्टिव प्रेशर के साथ रिलेटेड है उसकी आप लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस में आर टी लॉग एफ आई। यहाँ पर प्रेशर की जगह क्या है, फ्यूगेसिटी टर्म आपकी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। एफ आई क्या है, फ्यूगेसिटी ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर। तो यहाँ से फ्यूगेसिटी एंड आइडियल प्रेशर रिलेट करते हैं किस तरह से, जो आपका फ्यूगेसिटी और आपका जो आइडियल प्रेशर है वो किस तरह से रिलेटेड है, F इज इक्वल टू गामा पी, जो कि यहाँ से गामा क्या आ जाएगा F बाई में P, और ये क्या है आपका फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट आपका। तो इस तरह से फ्यूगेसिटी आपकी रिलेट करती है किसके साथ, आइडियल गैस प्रेशर के साथ और आपके केमिकल पोटेंशियल के साथ एक गैस की। तो हमने पहले क्या पढ़ा फ्यूगेसिटी में, पहले तो आइडियल गैस का प्रेशर पढ़ा हमने, केमिकल पोटेंशियल पढ़ा उसका, उसके ith कंपोनेंट के लिए पढ़ा हमने कैसे रिलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर। उसके बाद हमने जो लिवाइस ने डिफाइन किया था फ्यूगेसिटी एक टर्म गैस के लिए, जो कि क्या है एक इफेक्टिव प्रेशर है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, वो रियल गैसेस पर किस तरह से काम करता है। पोटेंशियल जो है केमिकल पोटेंशियल है एक म्यू आई आपका इफेक्टिव प्रेशर के लिए, उसके टर्म को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने फ्यूगेसिटी और आइडियल प्रेशर जो दोनों है उनको रिलेट करके आपका एक फ्यूगेसिटी कॉन्फिशेंट आपका यहाँ पर बताया गया है। तो ये था आपका फ्यूगेसिटी का पूरा आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी। जैसा कि हमने पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा कि फ्यूगेसिटी क्या है आपका प्रेशर से रिलेटेड है, और आपका एक्टिविटी क्या है आपका एक तरीके से कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन में उसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसको जब हम मेजर करते हैं तो वो एक्टिविटी कहलाती है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ इट्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो ये किससे रिलेटेड है, आपके कंसंट्रेशन से, और वो किससे थी, फ्यूगेसिटी किससे थी, प्रेशर से, और आपकी एक्टिविटी किससे है, कंसंट्रेशन से। सो एज एन कन्वेंशन एक्टिविटी जो होती है आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी लेकर हम चलते हैं। और एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस कैसे डिफाइन की गई है यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला बताया गया है। ये रेशो है किसका, फ्यूगेसिटी इन अ गिवन स्टेट टू दैट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ से एक्टिविटी भी किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी फ्यूगेसिटी ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही है। और वो किस किस पे है, एक गिवन स्टेट जो आपका गिवन स्टेट फ्यूगेसिटी का दिया गया है, और एक स्टैंडर्ड स्टेट जो उसकी होनी चाहिए, उन दोनों की रेशो आपकी क्या है, कंसंट्रेशन या फिर इफेक्टिव कंसंट्रेशन जिसे मैं बोलूँ वो आपकी एक्टिविटी है। सेम आइडिया इज कैरिड ओवर टू एक्टिविटी ऑफ नॉन आइडियल और रियल गैसेस। तो इसी तरह से जैसे हमने पिछले आर्टिकल में आपका फ्यूगेसिटी वाले में रियल और आपके नॉन रियल या फिर आइडियल और आपके रियल गैसेस का मिक्सचर लेकर चले थे, तो उनकी बात करी थी हमने, यहाँ पर भी सेम आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। तो चलिए लेकर चलते हैं। इन एन आइडियल सोल्यूशन केमिकल पोटेंशियल जो ith कंपोनेंट के लिए हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन से रिलेट कर रहे हैं, वहाँ पर किससे था, प्रेशर से था, अब कंसंट्रेशन से रिलेट कर रहे हैं। तो आपका ये वाली जो है इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी है, आपके केमिकल पोटेंशियल की है, एक सोल्यूशन के ith कंपोनेंट के। तो ये इस तरह से आएगी। तो ये आपका क्या है, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग आपका कंसंट्रेशन आई। उसके बाद रियल सॉल्यूशन की अगर केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर जो हम लेकर चले हैं रियल के लिए जो ए आई है वो क्या है, एक्टिविटी ऑफ ith सॉल्यूशन, ठीक है, ith कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो एक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही है उस फैक्टर पर जो आपके केमिकल पोटेंशियल को अफेक्ट करे, जैसे कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रियल गैसेस की बात करते हैं, ये तो आपके किसकी चल रही थी,
ऊपर तो यहाँ पर आइडियल के चल रहे थे, यहाँ पर रियल के लेकर चल रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम रियल सोल्यूशन में एक्टिविटी को कंसंट्रेशन से रिलेट करते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ से भी एक हमने क्या निकाल लेना है, आपका कोफिशिएंट निकालना है। वहाँ से क्या निकला था, आपका फिगेसिटी कोफिशिएंट निकला था, यहाँ से क्या निकलेगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट। तो सेम आपका क्या है, A इज इक्वल टू आपका गामा C, और आपका यहाँ पर A क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपका सेम उसी तरह से पूरा का पूरा आर्टिकल चला है। इसे इसी तरह से आपको करना है, दोनों आर्टिकल सेम है और आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बस ये फॉर्मूला याद करना है, वैसे तो और तो इसमें कुछ है भी नहीं। आप